चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। दो दोस्तों की कहानी। इनकी शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन सिर्फ 6 साल में एक दोस्त फाइनेंशियली आजाद हो गया और दूसरा बस अपनी नौकरी और पैसों की चिंता में डूबा रहा। आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस कहानी में ना फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो कहानी है दो दोस्तों की, राज और अमित। दोनों ने कॉलेज साथ में किया, नौकरी भी एक ही टाइम पे लगी और तो और सैलरी भी बिल्कुल सेम थी। शुरुआत में तो सब कुछ एक जैसा था, पर आगे चलकर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। अब जरा 6 साल आगे चलते हैं और फर्क देखिए। राज की सैलरी डबल होकर 40,000 हो गई। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन अमित की सैलरी वो 1 लाख के भी पार चली गई। और सिर्फ सैलरी ही नहीं, वो फाइनेंशियली एकदम सिक्योर था। एक तरफ राज जो हमेशा टेंशन में परेशान और दूसरी तरफ अमित बिल्कुल टेंशन फ्री। तो सवाल तो यही है कि अमित का सीक्रेट क्या था? आखिर ऐसा क्या अलग कर दिया अमित ने? जब शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी तो इतना बड़ा फर्क आया कहां से? और कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 6 साल बाद अमित उसी कंपनी में राज का बॉस बनकर आता है। सोचिए, और वो देखता है कि उसका पुराना दोस्त राज हमेशा पैसों को लेकर, अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है। तो एक दिन अमित राज से पूछ ही लेता है, भाई क्या बात है, क्यों इतना परेशान रहता है? और राज जो जवाब देता है ना, वो शायद हम में से बहुत लोगों का डर है। वो कहता है, यार अगर ये नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा, घर कैसे चलेगा? ये डर बिल्कुल असली है ना? और बस यहीं से अमित अपना वो सीक्रेट बताना शुरू करता है जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये सीक्रेट शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। एक असली एसेट होता क्या है? अमित ने उसे समझाया, देख, एसेट मतलब वो हर चीज जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले। दैट्स इट, बस इतनी सी बात। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस एक सिंपल सा रूल, जो चीज जेब में पैसा लाए वो एसेट है। तो राज कहता है, अरे मेरे पास भी तो एसेट है, मेरा बैंक अकाउंट 4% का ब्याज मिलता है। ये सुनकर अमित हंसने लगा। उसने कहा, भाई ये एसेट नहीं है, ये तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई के सामने तुम्हारे पैसे की वैल्यू कम कर रहा है। अमित का फंडा बिल्कुल क्लियर था, ऐसे एसेट बनाओ जो हर महीने तुम्हारी जेब में कैश डालें, एक्टिव इनकम। और तब अमित ने अपने 3 इनकम सोर्सेस के बारे में बताया। ये वो सोर्सेस थे जिनसे उसकी इतनी कमाई हो रही थी कि नौकरी रहे या ना रहे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो अमित की 3 स्ट्रैटेजीज थी। पहली घोस्ट रेंटिंग, दूसरी ऑटो रेंटिंग और तीसरी लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्टमेंट। ये वो चीजें थीं जिनसे वो अपनी सैलरी के ऊपर और ऊपर पैसा बना रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं घोस्ट रेंटिंग की। अब ये नाम सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखो, जब एक पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के पैसे न हो तो क्या करें? अमित ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पैसे जमा किए, एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर लगा दिया। बस जो भी किराया आता वो सब में बराबर बढ़ जाता। अब सोचने वाली बात यह है कि अमित ने शुरू कैसे किया। उसके पास कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं थे। उसने जैसे तैसे करके सिर्फ 1 लाख रुपए जमा किए और अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर ये इन्वेस्टमेंट कर दी। और इसका नतीजा जबरदस्त था। उस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से पता है 6 साल में कितना पैसा वापस आया? 9,36,000 रुपए सिर्फ किराए से। मतलब उसका लगाया हुआ पैसा तो कब का वापस आ गया। और अब जो भी किराया आ रहा है वो सीधा प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट। अच्छा, ये तो था पहला एसेट। अब आते हैं दूसरे पर, ऑटो रेंटिंग। ये आइडिया भी बड़ा दिलचस्प है। अमित ने देखा कि उसके पड़ोस में एक आदमी है जिसे काम की सख्त जरूरत है। तो अमित के दिमाग की बत्ती जली। उसने एक सेकंड हैंड ऑटो खरीदा और उस आदमी को चलाने के लिए दे दिया। डील बहुत सिंपल थी। वो ड्राइवर हर दिन अमित को 1,000 रुपए देगा। अब हिसाब लगाइए, इससे अमित को एक ऑटो से साल का लगभग 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट होने लगा। सोचिए, एक ऑटो से, और 6 साल में उसके पास एक नहीं बल्कि 3 ऐसे ऑटो थे। मतलब इनकम और भी ज्यादा। अब आता है तीसरा एसेट, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, लग्जरी को एक एसेट की तरह देखना। हुआ ये कि राज ने अमित के हाथ में एक बहुत महंगी सोने की घड़ी देखी। तो उसने पूछ लिया, भाई ये सब दिखावा क्यों? अमित ने कहा, ये दिखावा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। उसने समझाया, देख, एक आम घड़ी मान ले 5,000 की, उसकी कीमत टाइम के साथ कम होती जाएगी, है ना? लेकिन ये जो 5 लाख की घड़ी है, ये एक इन्वेस्टमेंट पीस है। आज इसकी कीमत 5 लाख है, कल को जब इसे बेचेंगे तो ये 8 लाख या शायद उससे भी ज्यादा की बिकेगी। मतलब
शौक का शौक और इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट। लेकिन घोस्ट रेंटिंग, ऑटो रेंटिंग, लग्जरी इन्वेस्टमेंट, इन सब के पीछे एक और एसेट था। एक ऐसा एसेट जो इन सबसे ज्यादा जरूरी था, वो नींव जिसके बिना ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं था। तो राज ने आखिरकार पूछ ही लिया, यार अमित, ये सब आइडियाज, ये सारा ज्ञान तुझे मिलता कहां से है? और अमित का जवाब था एजुकेशन, मतलब शिक्षा। उसने बताया कि वो लगातार सीखने में इन्वेस्ट करता है, नए नए कोर्स करता है, किताबें पढ़ता है, ज्ञान हासिल करने में पैसा लगाता है। इसको ऐसे समझिए, एक बैंक अकाउंट आपको 4% का रिटर्न देगा, सोना शायद 11% दे दे, लेकिन अपनी एजुकेशन पर, अपनी लर्निंग पर किया गया इन्वेस्टमेंट वो हजारों % का रिटर्न दे सकता है। यही वो ज्ञान था जिसकी वजह से अमित को घोस्ट रेंटिंग और ऑटो रेंटिंग जैसे मौके दिखे, जो बाकी किसी को नहीं दिखे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? राज और अमित की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है वो फाइनल लेसन? देखिए, 3 बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। नंबर 1, असली एसेट वो है जो आपकी जेब में कैश लाए, पैसा डाले। नंबर 2, पैसा कमाने के मौके हमारे चारों तरफ है, बस नजर दौड़ाने की और उन्हें पहचानने की जरूरत है। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, ज्ञान। नॉलेज ही वो चाबी है जो इन सारे मौकों के ताले खोलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी को सुनने के बाद वो कौन सा एक एसेट है, चाहे वो कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट हो या फिर कुछ नया सीखना, जिसे आज से ही बनाने की शुरुआत की जा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए शुक्रिया।